हरे कृष्ण। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवी दासी मंगलमयी कामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे विषय इस प्रकार हैं। पहला, सकल ब्रह्मांड पावनी श्रीमती तुलसी महारानी के पत्रों के चयन की विधि क्या है। दूसरा, किन दिनों में और किन परिस्थितियों में तुलसी पत्र का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा, तुलसी जी को किस दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि के पश्चात सबसे पहले हाथ जोड़कर तुलसी महारानी के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। प्रणाम मंत्र इस प्रकार है। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तत्पश्चात पत्र चयन हेतु मंत्र के द्वारा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी पत्र चयन मंत्र इस प्रकार है। तुलस्यमृत जन्मसि सदा त्वं केशव प्रिये केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। अर्थात, हे तुलसी देवी, आपका जन्म अमृत से हुआ है और आप सदा ही भगवान केशव को प्रिय हैं। भगवान केशव के लिए ही मैं आपकी पत्तियां एकत्र करती हूँ। हे सुंदर तुलसी, कृपया भगवान की सेवा करने का वरदान हमें प्रदान करें। और फिर विशेष सावधानी रखते हुए अपने बाएं हाथ से टहनी को पकड़ें एवं दाएं हाथ की उंगलियों से एक एक करके पत्तियों का चयन करें। मंजरियों का चयन करते समय कम से कम 2 पत्तियां या फिर एक छोटे गुच्छे का चयन करें। तुलसी पत्तों को तोड़ते समय ध्यान रखें कि उन्हें नाखूनों से आघात ना पहुंचे। केवल उंगलियों की सहायता से पत्ते तोड़ें। चाकू अथवा कैंची का प्रयोग तो किसी भी अवस्था में ना करें। ध्यान रखें कि कीड़ों के द्वारा खाए हुए अथवा कटे फटे पत्र चयन ना करके अखंड पत्रों का ही चयन करें। एक ही पौधे से एक साथ बहुत अधिक पत्तियां ना तोड़ें, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। यदि ज्यादा पत्तियां नहीं हैं पौधे पर, तो किसी भी प्रकार की पत्ती अर्पित की जा सकती है। फिर चाहे वो सूखी पत्ती हो, भूरे रंग की हो या फिर नितांत आवश्यक परिस्थिति में तुलसी जी की सूखी लकड़ी का टुकड़ा भी श्री भगवान को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में तुलसी महारानी समान रूप से शक्तिशाली है। अब दूसरा प्रश्न कि किस दिन और किस अवस्था में तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए। स्मृति शास्त्रों के अनुसार संक्रांति, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या, इन दिनों में तुलसी चयन निषेध है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसी प्रकार का श्लोक प्राप्त होता है, किंतु श्री कृष्ण के भक्तजन या वैष्णव समाज में केवल द्वादशी तिथि को ही तुलसी पत्र चयन निषेध किया जाता है। और कुछ ऐसे काल हैं जो सभी के लिए निषेध हैं, जैसे रात्रिकाल, अशोचकाल, सूतक पातक इत्यादि, और अशुचि अवस्था, बिना स्नान किए और माहवारी इत्यादि में भी तुलसी पत्र का चयन नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न कि तुलसी जी को जल किस दिन अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि सप्ताह के 7 दिन हम श्रीमती तुलसी महारानी को स्नान व जल प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि पौधे के रूप वाली कृपामयी विश्व पावनी कृष्ण जीवनी तुलसी का भोजन वायु, सूर्य का प्रकाश व शुद्ध जल ही तो है। किसी भी दिन और किसी भी अवस्था में हम उन्हें इनसे वंचित नहीं रख सकते। उन्हें कष्ट देने का अर्थ है श्री कृष्ण की अप्रसन्नता। यदि कोई अशोचकाल या अशुचि अवस्था में है, तो तुलसी जी की सेवा के लिए
किसी अन्य की सहायता ले सकता है। भक्तगण इस मंत्र के साथ तुलसी जी को जल प्रदान करते हैं। ओम गोविंद वल्लभा देवीं भक्त चैतन्य कारिणीं स्नापायामि जगदात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। अर्थात मैं तुलसी देवी का अभिषेक कर रही हूँ, जो गोविंद को बहुत अधिक प्रिय है, जो इस जगत की माता है और जो समस्त भक्तों को जीवन प्रदान करती है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। तो इस तरह ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम तुलसी महारानी की सेवा भली प्रकार से कर पाएंगे और अपराधों से बचेंगे। हरे कृष्ण।